आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल है क्या। कोई भी बात, जैसे कि जिस तरह अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक स्पीच कहलाएगी और हमने इस स्पीच को अब मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हम जान सकें कि कोई भी स्पीच या कोई भी जो बात कर रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हम किसी भी स्पीच को 8 या 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, नाउन के। नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली कि क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स होता है। ये किसी भी चीज़ का कोई भी नाम जो होता है वो क्या कहलाता है, नाउन। नाउन की सबसे जो आसान डेफिनेशन जो बनती है ना, वो है नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड से मुराद किसी भी चीज़ का नाम, जो भी किसी चीज़ का नाम होगा वो हमारे पास नाउन होगा। नाउन को हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ भी है वो नाउन है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई एक नाम ज़रूर है। इसलिए हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चाहे लिविंग थिंग्स, वो सब क्या है, नाउन्स। नाउन की भी आगे किस्में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नाउन्स होते हैं जो जमा की सूरत में होते हैं और कुछ नाउन्स जो होते हैं वो वहद की सूरत में होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आम होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ख़ास होते हैं। सबसे हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो भी स्पेसिफिक नाम होता है, जो भी एक ख़ास नाम होता है, हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, कायद-ए-आज़म, कराची वगैरह, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जो भी ऑर्डिनरी नेम्स होते हैं हमारे पास, जो भी आम नाम हमारे पास होते हैं वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। इसमें क्या आ जाती है, कंट्री, मुल्क। मुल्क एक आम नाम है, हो सकता है कि वो मुल्क कौन है ये। और सिटी, शहर, शहर भी एक आम नाम है। बुक, आदमी, मैन वगैरह। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, गैदरिंग मूड। जो भी चीज़ किसी जो एक मजमूबे की शक्ल में होगी या फिर एक हजूम की शक्ल में होगी, उसे आप क्या कहेंगे, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। जैसे क्राउड, जब क्रिकेट मैच का क्राउड होता है तो वो एक कलेक्टिव नाउन है। नेशन, नेशन में सब पूरे मुल्क की कंट्री पीपल्स आ जाते हैं, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और टीम्स, ये भी कलेक्टिव नाउन है। आगे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे ब्रेव, बहादुरी। बहादुरी को आज के देखे नहीं ना जा सकती, जस्ट ये महसूस की जा सकती है। हॉनेस्ट, जॉय, ये सब क्या है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नोन है। आगे आ जाता है मटेरियल नोन। मटेरियल नोन वो होते हैं जो किसी धात को, जो धात या मेटल्स, उनके नाम को हम मटेरियल नोन्स कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, टेबल, उस बाद आयरन, ये क्या है हमारे पास, मटेरियल नोन्स है। उससे आगे आ जाता है काउंटेबल नोन। ऐसे नोन जिनको हम काउंट कर सकें, जैसे कि एप्पल्स, पेन्स, चेयर्स, बुक्स, ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल नोन। और जो सातवां हमारे पास आ जाता है नोन की इकसाम में से एक किस्म, अनकाउंटेबल नोन। ऐसे नोन जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नोन। जो दूसरी अहम किस्म है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं हम। मतलब दीज नाउन आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसा कि सना इज़ गोइंग टू बाज़ार,
अब सना की जगह हम शी भी लगा सकते हैं, मतलब वो बाज़ार जाती है। शी इज़ गोइंग टू बाज़ार। पार्ट ऑफ स्पीच में जो तीसरे नंबर पे चीज़ आती है वो हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दरअसल किसी भी चीज़ की सिफ्त को कहते हैं, उसकी खासियत को कहते हैं। ये क्या होती है, ये किसी भी नॉन की खासियत को ज़ाहिर करती है। जैसे दिस इज़ कार, दिस इज़ ब्यूटीफुल कार। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। इसके आगे 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जो फर्स्ट फॉर्म तक, और जो बिगर होती है, बिगेस्ट, ये इसकी 3 जो होती हैं डिग्रीज होती हैं। आगे आ जाता है हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या है, ये एक होता है एक्शन वर्ड्स। कोई भी काम करने के तरीके को हम वर्ब बोलते हैं। मतलब वॉकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ये क्या है, हमारे पास वर्ब है। मतलब एक्शन, कोई भी एक्शन वो हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। और एडवर्ब क्या होगा, जो एडवर्ब जो होता है ना, ये क्या करता है, जो वर्ब है उसकी जो है ना, ये वर्ब को बयान करता है, उसकी वजाहत करता है कि कौन काम कर रहा है। जैसे ही इज़ वॉकिंग, अगर खाली वॉकिंग लिख देंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। अगर हम ऐसे करेंगे ना, ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है, तो हमें समझ आ जाएगी कि कौन चल रहा है। ये हमारे पास क्या होगी, एडवर्ब होगा, जो किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करे, किसी भी वर्ब को बयान करे या वाज़िया करे। छठे नंबर पे जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, दरअसल ये क्या करती है, ये वर्ब और नॉन को आपस में मिलाती है। नॉन और प्रोनाउन को आपस में क्या करती है, मिलाती है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक और टेबल, इन बुक क्या है, हमारे पास नाउन है। इस एग्जाम्पल में अगर हम प्रपोजिशन देखेंगे तो वो है ऑन। ऑन जो है ना, ऑन, डैट, ये हमारे पास क्या होती हैं, प्रपोजिशन होती हैं, जो किसी भी सेंटेंस, किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिलाती हैं। आगे आ जाता है हमारे पास 7 नंबर पे कंजक्शन। कि कंजक्शन क्या होती है। कंजक्शन वो वर्ड्स होती हैं जो दो सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि आई एम गोइंग टू बाज़ार, ये एक सेंटेंस है। आगे बट क्या है, इधर कंजक्शन, ये मिला रहा है। आई विल बैक सून, आई एम गोइंग टू बाज़ार, ये एक सेंटेंस है। आई विल बैक सून, ये दूसरा सेंटेंस है। जो इन दो सेंटेंस को मिला रहा है वो है बट इधर क्या होगा, हमारे पास कंजक्शन होगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन दरअसल हमारे फीलिंग्स होती हैं, तासरात होते हैं। जब हम कोई खुशी होती है तो हम बोलते हैं आहा हुर्रे, इस तरह बोलती हैं, ठीक है ना। ये हमारी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का इजहार किसी भी वर्ड्स की सूरत में, वो हमारे पास क्या होता है, इंटरजेक्शन। अगर कोई हमें कोई अफसोसनाक ख़बर देते हैं तो हम आहा करते हैं, या फिर अफसोस का इजहार करते हैं, कोई इस तरह के वर्ड्स निकालते हैं। जो वो वर्ड्स होते हैं वो हमारे, हमें वो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास इंटरजेक्शन होते हैं।